नमस्कार विद्यार्थियों। सवाल नंबर 10वां से हल करते हैं। 10वां कह रहा है एक चतुर्भुज के शीर्ष 3, -2, -3, 4, 1, 8 व 7, 4 हैं। सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं समांतर चतुर्भुज बनाती हैं। तो ये सवाल दिया गया है और इसको अब हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, हमने एक चतुर्भुज बना रखा है, उसके चारों शीर्ष दे दिए। अब यहाँ पर बात कह रहा है भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, यानी ए बी का मध्य बिंदु हमने P माना और बी सी का Q और सी डी का R और डी ए का S, इस प्रकार से मान लिए। अब इनको जो मिलाने वाली भुजाएं हैं जैसे पी क्यू आर एस और एस आर और एस पी, तो इनसे एक समांतर चतुर्भुज की रचना करनी है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, हमें सिद्ध करना है पी क्यू बराबर और एस आर के आ जाए और पी एस बराबर क्यू आर के आ जाए। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहला काम है हमें ए बी की मध्य बिंदु यानी पी क्यू आर एस इनके निर्देशांक ज्ञात करने होंगे। तो पहला काम है इन्हीं के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। ठीक, तो अब देखो, अगर लंबा हल करना है तो एक अलग बात है, हम इसको थोड़ा संक्षेप में हल करना चाहेंगे। जैसे यहाँ पर हम P के मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या निकालेंगे, तो हम लिख लेते हैं ए बी के मध्य बिंदु। ए बी का मध्य बिंदु क्या है? P है, तो P के निर्देशांक, ठीक, ए बी के मध्य बिंदु P के निर्देशांक। अब देखिए, ये x, इसके लिए x1, ये y1, ये x2, ये y2, हर एक चीज़ अब नहीं लिखेंगे बार बार। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र क्या होते हैं? x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2, ये सूत्र होता है। तो अब क्या करेंगे, रख देंगे मान। अब देखो, ये x1 और ये y1, यानी तो पहले हमें मान रखना है x1 का। x1 क्या आ जाएगा? 3। देखो फिर क्या है? प्लस y1 नहीं x2 का मान क्या है? -3। तो यहाँ प्लस के बजाय क्या हो जाएगा? -3 अपान 2 कामा फिर क्या है? y1 का मान है -2 और फिर प्लस x2 का मान है 4, नहीं y2 का मान है 4 प्लस 4 हो जाएगा अपान 2। तो यहाँ से 3 में 3 गया 0 कामा, अब देखो 4 में 2 गए 2/2, यानी 4 में 2 गए 2 बचे, 2 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा 1, यानी P के निर्देशांक क्या आ गए? के निर्देशांक आ गए 0, 1। इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे? Q के निकालेंगे। देखो Q किसका? BC का मध्य बिंदु है, तो हम यहाँ से BC ये होगा, यानी BC के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक बराबर हो गए x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2। फार्मूला लगाया। अब बचा काम मान रखने का। तो अब इसके लिए देखिए x1 क्या होगा? ये -3, यानी -3, फिर प्लस x2 है, x2 का मान देखिए यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक, तो प्लस का 1 अपान 2 कामा फिर देखिए y1 है, y1 का मान इसके लिए आएगा 4, फिर प्लस y2 का मान हो जाएगा 8, यानी /2। अब देखो 1 में 3 घटाओ, बचेंगे -2 /2 कामा 8 4 12/2। अब इनको काट दो, 2 दूना 2 एकम 2, यानी -1 कामा 2 छंग 12, यानी Q के निर्देशांक आ गए -1 कामा 6। अब इसी प्रकार से निकालेंगे CD के मध्य बिंदु। CD के मध्य बिंदु, CD का मध्य बिंदु R है, तो R के निर्देशांक बराबर, इसके लिए भी वही सूत्र x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2, ठीक, रख देंगे मान। अब देखो ये इसके लिए x1 क्या होगा? क्योंकि CD चल रहा है, x1 ये 1 होगा प्लस x2 ये आ जाएगा 7/2 और यहाँ से कामा y1
देखिए y1 क्या होगा, ये 8 होगा, ठीक, 8 प्लस y2 हो जाएगा 4/2। अब क्या करते हैं, देखो 7 और 1 8, 8/2 कामा 8 4 12/2। अब डिवाइड कर दो, देखो ये कटेगा 2 से, 2 चौको 8, 4 कामा 2 छंग 12, ठीक, काट लिया। तो इसके निर्देशांक कितने आ गए, 4,6, ठीक। यानी सी डी के मध्य बिंदु आर के निर्देशांक आ गए 4,6। अब बचे एस के भी निकाल लेंगे। अब देखिए डी ए के मध्य बिंदु एस के निर्देशांक, यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र यही होता है x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2। रख दिया। अब बस मान रखना बचा, तो चलो यहाँ से हम मान रख लेते हैं। अब चित्र में देखेंगे डी ए यानी x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये। तो x1 कितना है 7, तो 7 प्लस x2 3/2 कामा y1 का मान क्या होगा 4, और प्लस y2 है ना, तो y2 का मान यहाँ पर कितना होगा -2, यानी -2/2। अब देखो 7 3 10/2 कामा 4 में 2 गया 2/2, 2 एकम 2 पंचे 10, 2 एकम 2। तो ये निर्देशांक कितने आ गए 5,1 आ गए, ठीक है ना। यानी डी ए के मध्य बिंदु एस के निर्देशांक कितने आ गए 5,1। तो अब बचा क्या आगे, अब ये इतनी चीज़ हल हो चुकी। अब हमें ये सिद्ध करना है कि पी क्यू, क्यू आर और आर एस इनकी मापें निकालना है, लंबाइयाँ। तो लंबाइयाँ निकालने के लिए सबसे पहले हम पी के निर्देशांक यहीं पर शो कर लेते हैं। तो पी किसका मध्य बिंदु था, ए बी का। तो ए बी के निर्देशांक देखिए मध्य बिंदु के क्या है 0,1, यहाँ हम लिख लेते हैं 0,1। फिर बी सी ये बुझा, इसका मध्य बिंदु क्या था क्यू के देखिए निर्देशांक क्या है -1,6। और आर क्या है 4,6, तो यहीं हम लिख लेंगे 4,6। और फिर एस के 5,6। तो चलो इनको अंदर की ओर ही लिख लेते हैं 5,1, ठीक। सबके मान लिख गए। अब हम निकाल लेते हैं पी क्यू, इनकी मापें निकाल लेते हैं, ठीक। तो कुछ इस तरीके से अब लिख लेंगे, क्योंकि एक में लिखे देते हैं पी क्यू के बीच की दूरी, ठीक, पी क्यू के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, इसी में अब हम बस मान रख देंगे। यानी तो अब देखिए x2, अब हम pq निकाल रहे हैं, तो pq के लिए x2 कौन होगा, ये -1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1, ठीक। और x2 - x1, तो x1 क्या आ जाएगा 0, -0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगाया, क्या है y2। अब देखो y2 इसके लिए आएगा 6 माइनस y1 का मान है 1, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या 1 में 0 लेस करेंगे तो -1 ही रहेगा, और 1 का वर्ग करो तो 1 ही आएगा, ठीक है ना। चलो हम हालांकि लिख लेते हैं, प्लस 6 में 1 गया, बचे कितने 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 का वर्ग 1 + 5 का 25, तो ये आ गया बराबर √26। अब ये माप है, इसको या तो हम इकाई लिखें या तो मात्रक, तो हम चलो मात्रक लिखे लेते हैं, ठीक। अब इसी प्रकार से पी क्यू की माप ये आ गई, क्यू आर की निकाल लेते हैं। तो सीधे हम क्यू आर लिख ले रहे हैं, क्यू आर, ठीक। क्यू आर बराबर, फार्मूला हर बार लिखेंगे, क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
तो अब देखिए इसके लिए ये x1 ये y1 और ये x2 ये y2, तो x2 माइनस x1 लिखा तो x2 क्या आएगा 4, फिर माइनस x1 क्या आएगा 1। तो ये देखिए माइनस का पहले हमने ये सूत्र का लिखा और एक माइनस इसमें इसके साथ भी लगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1, यानी इसका होल स्क्वायर। फिर प्लस लगाया y2 कितना है 6, ठीक y2 है 6, माइनस y1 भी कितना है 6, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर तो 4 1 यहाँ हो गए 5 का स्क्वायर प्लस 6 में 6 ये लेस कर दो 0 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो ये आ गया बराबर 5 मात्रक, ठीक है ना, 5 आ गई। अब इसी प्रकार से हम क्या करें QR निकाल लिया, अब RS निकाल लेते हैं। RS बराबर यही सूत्र x2 माइनस x1, यानी बीच की दूरियां ही निकाल रहे तो लंबाई होगी प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसके लिए x2 ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 होगा, तो x2 है तो x2 का मान क्या दे रखे हैं 5, तो 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब फिर प्लस है प्लस लगाओ y2 कितना है 1 माइनस y1 6 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 5 में 4 गया बचा 1 का स्क्वायर प्लस 1 में 6 गए बचे माइनस 5 का स्क्वायर। अब देखो 1 का वर्ग 1 प्लस 5 का 25, तो इनको ऐड कर देते हैं हो जाएगा √26 और ये हम मात्रक जरूर लिखेंगे, ठीक। इसकी भी माप निकाल ली। अब बचा क्या SP की निकाल लेते हैं। SP बराबर इसमें भी सूत्र वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब रख दो मान। अब देखिए इसके लिए SP जा रहे हैं तो x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये होगा, तो x2 क्या है 0 माइनस x1 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या होगा 1 और y1 भी 1 इनका होल स्क्वायर, तो ये कट गए बचा कितना 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ गए बराबर 5 मात्रक, ठीक। अब यहाँ से एक बात हमें समझनी है। अब चित्र में देखिए यहीं पर हम थोड़ा समझा देते हैं। अब देखो ये सभी भुजाएं आ गई, PQ कितनी आई है, PQ कौन है ये आई देखो अंडर रूट ये 26 आ गई इसकी माप, और फिर QR की कितनी आई 5, फिर RS की कितनी आई √26, ये √26 फिर आ गई, और ये SP की कितनी आई 5 मात्रक, तो 5। तो अब देखो ये जब मापें आमने सामने की हैं, ये आमने सामने की मापें आ रहे हैं और जो कि बराबर हैं, हमें पता चला यहाँ से। अब हम कुछ दिखा देंगे चूँकि PQ किसके बराबर आ गई, PQ ये आ गई SR के बराबर SR कितनी √26 मात्रक। और देखिए तथा ये QR बराबर SP बराबर 5 मात्रक। और समांतर चतुर्भुज में सिद्ध करना था, तो समांतर चतुर्भुज की कंडीशन यही होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक। तो हम यहीं से कह सकते हैं, और ये बराबर आ गई तो यहीं से कह सकते हैं अतः यह एक समांतर चतुर्भुज
बनाते हैं। ठीक, यानी पी क्यू आर एस सब क्या बना रहे हैं, एक समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो अच्छे से सवाल समझ लीजिए, समझ में ना आया हो तो कमेंट करें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और हम तो यही कहते हैं कि कम से कम इसे 1-2 बार ज़रूर देखें। तो चलिए अब हल करते हैं अगला नंबर देखते हैं 11। ये 11वां नंबर सवाल है। 11वां नंबर सवाल कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए 1,4 बी 2,-3 व सी -1,-2 हैं। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक 2/3, -1/3 हैं। तो चलिए हल करते हैं इसको भी। हमें एक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे दिए गए हैं, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये एक त्रिभुज बना लिया, नाम दे दिया ए बी और ये सी। ए के निर्देशांक हमें क्या हैं, दिए हैं 1,4, बी के 2,-3 और सी के -1,-2 ये दे दिए गए हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ये हैं, यानी हमें त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करना है। तो केंद्रक हमें पता है, केंद्रक के निर्देशांक क्या होते हैं, बस वही फार्मूला लगा देना है। उससे पहले इसको मान लेते हैं, ये क्या होगा, x1 ये y1, ये x2 और ये y2, ये x3 और ये y3, ये हो गए। तो बस अब लगा दो। तो देखिए सूत्र होता है त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक बराबर, इस प्रकार से हम लिखेंगे x1 + x2 + x3 अपान 3, कामा y1 + y2 + y3 अपान 3। ये होता है फार्मूला। ठीक, इस प्रकार से हम इसके मान रख देंगे। अब चलो x1 का मान क्या है, 1। ये इसी प्रकार से हम लिखेंगे 1, फिर प्लस है, साइन प्लस लगाया। x2 का मान क्या है, 2, फिर प्लस x3 का मान क्या है, -1, तो -1 रख दिया। और अपान में है 3, तो 3 लगाया, फिर कामा लगाओ। अब है y1 का मान देखेंगे 4 है, 4 रख दिया, फिर प्लस है, प्लस लगाओ। y2 का मान है -3 रख दिया, फिर प्लस y3 का मान है -2, ये भी रख दिया, अपान 3। ठीक, 3 हमने रख दिया। तो अब देखिए इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो 1 + 2, 2 में चलो 1 + 2 और ये -1/3, कामा ये देखिए 4 -3 -2/3, क्योंकि प्लस माइनस हमेशा माइनस ही होता है गुणा। तो अब देखो 1 से ये 1 कट गए, तो ये आ गए 2/3, कामा इधर देखो 4, अब ये 3 2 5, 5 में 4 घटा दो तो बचा यहाँ कितना, -1/3। और यही तो हमें सिद्ध करना था, तो हम लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक, तो अगला नंबर और देख लेते हैं। फिर 13 14 बचे हैं, इन्हें दोनों का 13 14 15 अगले वीडियो में बता देवे।
चलिए अब हल करते हैं 12 नंबर सवाल। 12वां सवाल कह रहा है एक बिंदु P किसी रेखाखंड AB को 3:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। बाह्य है या बाहता एक ही बात होती है। यदि बिंदु A व B के निर्देशांक क्रमशः 4, 3 व 2, 1 हैं तो सिद्ध कीजिए कि P के निर्देशांक -2, -3 हैं। तो ये सवाल दिया गया है, तो चलो इसको भी हम हल कर लेते हैं। हमें रेखाखंड क्या दिया गया है AB, तो एक रेखाखंड खींच लिया, नाम दे दिया A और B। अब देखो कह रहा है को कोई बिंदु P है, यानी इसको कोई एक बिंदु P है, यहाँ पर कह रहा है को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है, बाहता विभाजित करता है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो अनुपात है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की हो गई 3, तो इसी को मान लेते हैं ये m, ठीक है ना। और ये वाला भाग क्या होगा 2 है, तो 2 मान लिया, 2 को ये हो गया n, ठीक। बाहता विभाजित करता है। फिर कह रहा है यदि A व B के निर्देशांक क्रमशः, यानी A के निर्देशांक क्या दे रखे हैं हमें 4, 3 और B के 2, 1 निर्देशांक दे दिए दोनों के। तब कह रहा है सिद्ध कीजिए कि P के निर्देशांक -2, -3 हैं। तो अब यहाँ पर हमें सवाल में समझ लेना है, क्योंकि m अनुपात n के अनुपात में विभाजित कर रहा है तो विभाजन सूत्र ही लगाएंगे, ठीक। तो हम लिखेंगे सूत्र बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, यानी m अनुपात n के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक के लिए फार्मूला क्या होता है mx2 माइनस, इसमें माइनस होता है nx1 अपान m - n कामा इधर से my2 - n y1 अपान m - n, ठीक है ना। बस इसमें माइनस होता है और अंता वाले में प्लस होता है। तो अब हम मान रख देंगे m का मान देखिए क्या है 3 इंटू x2 का मान 2, माइनस है माइनस लगाओ n का मान फिर 2 इंटू x1 का मान है 4 अपान देखिए m का अनुपात क्या है m - n है 3 है, तो 3 - n 2। तो हमने मान रख लिए। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 3 दूना 6 माइनस 2 चौको 8 बटे 3 में 2 गया 1 कामा 3 एकम 3 माइनस 2 तियाँ 6 बटे 3 में 1 गया 3 में 2 गए 1, तो ये बराबर क्या आ गए 6 में 8 गए माइनस का 2 और 3 में 6 गए कामा माइनस का 3 और बटे 1 है तो 1 लिखा नहीं जाएगा। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो यही हो गए प्रूव्ड, ठीक। तो बाकी के सवाल अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।